3-phase full converter bridge with source inductance या फिर इफेक्ट ऑफ सोर्स इंडक्टेंस ऑन कन्वर्टर परफॉर्मेंस। यानी अगर हमारे सोर्स पे इंडक्टर लगा हुआ है और हमने उस पर 3-फेज सप्लाई प्रोवाइड की गई है इनपुट से और इनपुट पे इंडक्टर का यूज किया गया है, तो उसका हमारे सर्किट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसमें 3-फेज सप्लाई यूज की गई है, तो ये 3-फेज फुल कन्वर्टर है जिसमें 6 थायरिस्टर्स का यूज किया गया है। ये जो तीनों थायरिस्टर्स हैं ये आउटपुट पे लोड के साथ कनेक्टेड होते हैं, जिसके अक्रॉस हमें आउटपुट वोल्टेज मिलती है और इनपुट से ये 3-फेज सप्लाई के साथ कनेक्टेड होते हैं ए, बी और सी, जिनसे 3-फेज सप्लाई प्रोवाइड की जाती है और ये तीनों सप्लाई सोर्स इंडक्टर के साथ कनेक्टेड हैं। इनपुट पे सोर्स इंडक्टर का यूज किया गया है। जब हम सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तो हमारी सप्लाई इंडक्टर से पास होगी। 2 थायरिस्टर इसमें एक टाइम पे कंडक्ट करते हैं। थायरिस्टर 1 और 2 वन फेज में कंडक्ट करते हैं, 3 और 4 अनदर में, 5 और 6 वन टाइम में कंडक्ट करते हैं। और ये जो थायरिस्टर 1, 3 और 5 हैं ये पॉजिटिव ग्रुप ऑफ थायरिस्टर्स हैं। 4, 6 और 2 ये नेगेटिव ग्रुप ऑफ थायरिस्टर्स हैं। यानी कि ये जो हमारी नेगेटिव साइकिल होगी एसी की उसमें वर्क करेंगे और थायरिस्टर 1, 3 और 5 पॉजिटिव साइकिल में वर्क करेंगे, इसलिए इन्हें पॉजिटिव ग्रुप ऑफ थायरिस्टर्स बोला गया है। इसमें हम बात करते हैं, अब इनकी वर्किंग देखते हैं। सबसे पहले अगर हमारा अल्फा यानी कि जो फायरिंग एंगल है जिससे थायरिस्टर के गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की जाएगी वो 0 है और जो म्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 है। म्यू जो कि शो करता है हमारा ओवरलैप एंगल को, जिसमें हमारे थायरिस्टर एक पर्टिकुलर थायरिस्टर करंट इंक्रीज होता है और दूसरे का डिक्रीज होता है। और वो उस टाइम पे जो म्यू है वो नोट यानी म्यू हमारा नॉट इक्वल टू 0 है, अल्फा हमने 0 लिया है, यानी जो फायरिंग पल्स प्रोवाइड की जाएगी गेट पे वो 0 एंगल पे ही की जाएगी। अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं। जब हम फर्स्ट फेज की सप्लाई प्रोवाइड करते हैं ए से, इस टाइम पे थायरिस्टर 1 और 2 कंडक्ट करेंगे। वो ये पॉजिटिव ग्रुप ऑफ थायरिस्टर है, ये नेगेटिव ग्रुप ऑफ थायरिस्टर है। तो हमारा जो करंट है वो इंडक्टर से, सोर्स इंडक्टर से पास होकर थायरिस्टर 1 की तरफ जाएगा। ये जो करंट होगा ये होगा सोर्स करंट जो कि थायरिस्टर 1 से पास होगा। 0 डिग्री इसकी जो हमारी फायरिंग एंगल है फेज का, थायरिस्टर कंडक्ट करने लग जाएगा जब अल्फा इज इक्वल टू 0 है, तो हमारे यहाँ से करंट पास होगा। यहाँ पे जो थायरिस्टर 1 से करंट पास होगा वो होगा I1 करंट जो कि थायरिस्टर 1 से पास होगा। ये करंट आउटपुट लोड पे जाएगा। यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो होगा आउटपुट करंट और लोड से जाकर लोड पे जहाँ पे हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगी और फिर ये करंट पास होके जाएगा थायरिस्टर 2 की तरफ। थायरिस्टर 2 जो कि नेगेटिव ग्रुप का थायरिस्टर है, इसके गेट पे भी जब हम ट्रिगर पल्स प्रोवाइड करेंगे तो ये ट्रिगर इसकी गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड करते हैं, ये ट्रिगर हो जाएगा और कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। और सेम जब हम नेक्स्ट फेज सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, यानी कि यहाँ पे जो थायरिस्टर 2 से जो करंट फ्लो होगा वो होगा I2 करंट, थायरिस्टर 1 से जो करंट फ्लो हो रहा है वो I1 करंट है। जब हम B से नेक्स्ट फेज की सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तो हमारा थायरिस्टर 3 और 4 कंडक्ट करेंगे इस टाइम पे। तो यहाँ से जो हमारा करंट है ये सोर्स इंडक्टर से पास होके पॉइंट B से थायरिस्टर 3 की तरफ जाएगा। यहाँ से हमारा सोर्स करंट जो कि थायरिस्टर 3 की तरफ जाएगा। इस टाइम पे थायरिस्टर 3 कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा अल्फा इज इक्वल टू 0 पे, लेकिन म्यू हम 30 डिग्री ले लेते हैं कि 30 डिग्री है, म्यू इस टाइम पे नॉट इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे थायरिस्टर 3 से जो करंट फ्लो होगा वो होगा I3 करंट और ये करंट जाके आउटपुट पे जाएगा, आउटपुट करंट, और लोड से क्रॉस होके जाएगा हमारे थायरिस्टर 4 की तरफ।
इस टाइम पे थायरिस्टर 4 कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। सेम कंडीशन में जब हम थर्ड फेज की सप्लाई जाएगी तो हमारा थायरिस्टर 5 और 6 कंडक्ट करेंगे। अब इनमें जो कंडक्शन है वो देखेंगे इसकी वेव फॉर्म्स के अकॉर्डिंग की कैसे होती हैं, क्योंकि जब हमारा थायरिस्टर 1 और 2 कंडक्ट कर रहे थे उससे पहले क्या थायरिस्टर 5 और 6 कंडक्टिंग कंडीशन में थे, उससे पहले ही थे। वो हम देखते हैं कि ये जो हमारे थायरिस्टर्स है वो किस तरह से कंडक्शन करते हैं, ये हम अपने वेवफॉर्म्स के अकॉर्डिंग देखते हैं। अब ये देखिए हमारे पास सोर्स वोल्टेज जिसमें से हमने 3 फेज सप्लाई प्रोवाइड की है, ये है VA, यानी A पॉइंट पे जो वोल्टेज है फर्स्ट फेज, ये है VB जो दूसरा फेज है हमारा, और ये है VC जो थर्ड फेज है। 3 फेज सप्लाई प्रोवाइड की है, 3 फेज डिफरेंट फेजेस पे सप्लाई प्रोवाइड की गई है। इसमें थायरिस्टर 1, थायरिस्टर 3 और थायरिस्टर 5 पॉजिटिव ग्रुप ऑफ थायरिस्टर्स थे जो कि ये शो की गए हैं। 1 ये देखिए यहाँ से VA थायरिस्टर 1 के साथ कनेक्टेड है, V3 थायरिस्टर ये सेकंड जो हमारा VB वोल्टेज है ये थायरिस्टर 3, और ये है हमारा थायरिस्टर 5 जिस टाइम थायरिस्टर 5 कंडक्ट करेगा। अगेन थायरिस्टर 1 पॉजिटिव ग्रुप ऑफ थायरिस्टर्स 1, 3 और 5, और ये नीचे वाले थायरिस्टर्स यानी कि थायरिस्टर 2, 4 और 6 नेगेटिव ग्रुप ऑफ थायरिस्टर्स जो कि नेगेटिव हाफ साइकिल में वर्क करेंगे। ये मैक्सिमम पीक वोल्टेज पे ही वर्क करेंगे, यानी कि ये वाली जो वोल्टेज है ये जो मैक्सिमम पीक वोल्टेज है, और ये जो नीचे वाली ये वाली वोल्टेज है -VMP नेगेटिव में मैक्सिमम पीक वोल्टेज, इस पे वर्क करेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे थायरिस्टर्स वर्क कैसे कर रहे हैं। अब इसमें ये देखिए यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक थायरिस्टर 1 हमारा इस पॉइंट के बाद ट्रिगर होगा जब अल्फा इज इक्वल टू 0 है, यानी कि थायरिस्टर यहीं पे ही ट्रिगर हो जाएगा क्योंकि अल्फा 0 है। थायरिस्टर 1 इसी पॉइंट पे ट्रिगर हो जाएगा। और इस पॉइंट से पहले ये कौन सा फेज है VC जिसपे थायरिस्टर 5 कंडक्टिंग कंडीशन में है, यानी इस पॉइंट पे थायरिस्टर 5 कंडक्टिंग कंडीशन में रहेगा। ये देखिए यहाँ पे थायरिस्टर 5 कंडक्टिंग कंडीशन में रहेगा, और इसमें ये जो है इसमें थायरिस्टर 6 कंडक्टिंग कंडीशन में रहेगा। ये जो हमारा ये जो VB है ये नेगेटिव ग्रुप है तो थायरिस्टर 6 इस टाइम पे थायरिस्टर 6 कंडक्टिंग कंडीशन में रहेगा थायरिस्टर 5 के साथ। लेकिन यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू 0 है, यानी कि यहाँ से सर तभी थायरिस्टर 1 इस पॉइंट पे जब हमारा फेज चेंज होगा थायरिस्टर 1 ऑन कंडीशन में आ जाएगा, क्योंकि इसमें सोर्स इंडक्टर लगा हुआ है। इस वजह से जो हमारा म्यू है तो कुछ ओवरलैप एंगल भी होगा। तो यहाँ पे ये जो है जो 30 डिग्री का एंगल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये हमारा म्यू ओवरलैप एंगल शो करता है, यानी इस टाइम से थायरिस्टर 1 कंडक्टिंग कंडीशन में तो आ जाएगा लेकिन थायरिस्टर 5 क्या होगा ऑफ नहीं होगा, और यानी ये जो टाइम पीरियड इस टाइम पीरियड में, और यहाँ पे क्या होगा ये जो टाइम पीरियड है म्यू वाला ओवरलैप एंगल है इसमें थायरिस्टर 5 और थायरिस्टर 1 दोनों कंडक्ट करेंगे, यानी इस टाइम पीरियड में थायरिस्टर 1, थायरिस्टर 5 और थायरिस्टर 6 तीनों कंडक्टिंग कंडीशन में रहेंगे। और इस पॉइंट के बाद थायरिस्टर 1 क्या होगा सिर्फ थायरिस्टर 5 ऑफ हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट पे क्या होगा कि थायरिस्टर 5 का जो करंट है I5 करंट वो डिक्रीज होने लग जाएगा और थायरिस्टर 1 के क्रॉस जो करंट है वो इंक्रीज होने लग जाएगा, इसीलिए इसे ओवरलैप एंगल बोलते हैं। और इसके बाद थायरिस्टर 1 कंडक्टिंग कंडीशन में आ जाएगा। यहाँ से थायरिस्टर 1 कंडक्टिंग कंडीशन में आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अगेन नेगेटिव में फेज चेंज हुआ, यानी यहाँ से थायरिस्टर 2 कंडक्टिंग कंडीशन में आ गया है। तो यहाँ पे अगेन वही प्रोसेस म्यू एंगल ओवरलैप एंगल आएगा जिसमें थायरिस्टर 6 का जो करंट है वो डिक्रीज होगा और थायरिस्टर 2 के क्रॉस जो करंट है वो इंक्रीज होगा। तो इस टाइम पीरियड में ये जो म्यू है इस टाइम पीरियड में क्या होगा थायरिस्टर 6 भी कंडक्ट करेगा और थायरिस्टर इस पॉइंट से थायरिस्टर 2 भी कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। और इस पॉइंट के बाद
म्यू के बाद हमारा थायरिस्टर 6 क्या होगा, ऑफ हो जाएगा और थायरिस्टर 2 कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। इस तरह से हम कहते हैं कि एक फेज में थायरिस्टर 1 और 2 कंडक्ट करते हैं, फिर 3 और 4, फिर 5 और 6। इसकी वेव फॉर्म्स के अकॉर्डिंग हमें क्लियर होता है कि इनका करंट कैसे फ्लो होता है। अगेन पॉजिटिव ग्रुप में आते हैं, यानी कि इस पॉइंट पे यहाँ पे क्या हुआ, जहाँ पे थायरिस्टर 1 कंडक्ट कर रहा था, इस पॉइंट के बाद फेज चेंज हो गया तो थायरिस्टर 3 कंडक्टिंग कंडीशन में आ जाएगा। लेकिन ओवरलैप एंगल के बाद जब ओवरलैप एंगल आएगा जो कि म्यू डिनोट करता है, ये जो 30 डिग्री का है, इस टाइम पे क्या होगा कि थायरिस्टर 1 तो कंडक्टिंग कंडीशन में रहेगा, लेकिन थायरिस्टर 1 के साथ थायरिस्टर 3 कंडक्टिंग कंडीशन में रहेगा। थायरिस्टर 1 और 3 इस टाइम पे कंडक्ट करते रहेंगे, पॉजिटिव ग्रुप में हैं हम। और इस जब म्यू 30 डिग्री के बाद VB यानी थायरिस्टर 3 कंडक्टिंग कंडीशन में आ जाएगा। अगेन नेगेटिव हाफ साइकिल में भी वही प्रोसेस होगा। यहाँ थायरिस्टर 2 हमारा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कंडक्ट करेगा, लेकिन इसके बाद थायरिस्टर 4 अल्फा थायरिस्टर 4 का जो गेट एंगल है वो अल्फा इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से थायरिस्टर 4 कंडक्टिंग कंडीशन में रहेगा, लेकिन ओवरलैप एंगल पे थायरिस्टर 4 के साथ थायरिस्टर 2 भी कंडक्टिंग कंडीशन में रहेगा। इस ड्यूरेशन में, जिसे म्यू से डिनोट करते हैं, इस टाइम पे थायरिस्टर 2 भी कंडक्ट करेगा और थायरिस्टर 4 भी कंडक्ट करेगा। और 30 डिग्री के बाद थायरिस्टर 2 का जो करंट है वो डिक्रीज होने लग जाएगा, और यानी इस ड्यूरेशन में थायरिस्टर 2 का करंट डिक्रीज होगा, थायरिस्टर 4 का करंट इंक्रीज होगा, और जिससे इस पॉइंट के बाद थायरिस्टर 4 कंडक्ट करने लग जाएगा, थायरिस्टर 2 ऑफ हो जाएगा। अब ये देखिए थायरिस्टर 4 कंडक्ट करने लग गया है, यहाँ पे थायरिस्टर 2 ऑफ हो गया। अगेन यहाँ पे थायरिस्टर जो पॉजिटिव साइकिल आई, थायरिस्टर 5 का फेस आया VC, और इस पॉइंट पे क्या होगा, अगेन इस पॉइंट पे थायरिस्टर 3 और 5 दोनों कंडक्ट करेंगे म्यू एंगल तक, जिसमें थायरिस्टर 3 और 5 कंडक्ट करेंगे। और इस पॉइंट के बाद 30 डिग्री फेज शिफ्ट के बाद थायरिस्टर 5 कंडक्ट करेगा और थायरिस्टर 3 कंडक्ट नहीं करेगा। इस तरह से ये वर्क करता है। नेगेटिव में यहाँ पे थायरिस्टर 6 नेगेटिव ग्रुप ऑफ थायरिस्टर है, यहाँ पे थायरिस्टर 4 तो कंडक्ट करता रहेगा, लेकिन थायरिस्टर 4 के साथ थायरिस्टर 6 भी कंडक्टिंग कंडीशन में आ जाएगा, और 30 डिग्री ओवरलैप एंगल के बाद 30 डिग्री तक ये कंडक्ट करेगा। और इस पॉइंट के बाद थायरिस्टर 6 कंडक्टिंग कंडीशन में आ जाएगा और थायरिस्टर 4 ऑफ हो जाएगा। इस तरह से हमारे जैसे ही फेज पॉजिटिव और नेगेटिव में जब फेज चेंज होते हैं और ये वर्क करते हैं। एक टाइम ऐसा आता है जिसमें देखिए ये वाला टाइम पीरियड जिसमें थायरिस्टर 5, 1 और 6 तीनों कंडक्ट कर रहे हैं, इसमें थायरिस्टर 6, थायरिस्टर 2 और थायरिस्टर 1 तीनों कंडक्ट कर रहे हैं। तो तीनों थायरिस्टर्स के क्रॉस 3 थायरिस्टर्स के क्रॉस करंट फ्लो होने स्टार्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि इनका जो आउटपुट करंट होगा वो क्या होगा। पॉजिटिव ग्रुप ऑफ थायरिस्टर्स और नेगेटिव ग्रुप ऑफ थायरिस्टर्स, हम दोनों के लिए अलग अलग आउटपुट करंट देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे पॉजिटिव ग्रुप यानी थायरिस्टर 1, 3 और 5, ये वाला ग्रुप ऊपर वाला, ये पॉजिटिव ग्रुप ऑफ थायरिस्टर्स हैं। इनके क्रॉस करंट कैसे होगा, ये देखिए यहाँ पे थायरिस्टर 5 ऑन है, ये हमारा जो करंट है वो I5 है, थायरिस्टर 5 का करंट। इस टाइम पे थायरिस्टर 5 के क्रॉस करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन जो थायरिस्टर 1 है यहाँ पे इस पोजीशन में थायरिस्टर 5 और 1 दोनों कंडक्टिंग कंडीशन में है। यहाँ पे थायरिस्टर 1 का करंट 0 है, लेकिन जैसे ही म्यू एंगल पे जब म्यू एंगल आता है, ओवरलैप एंगल आता है, तो थायरिस्टर 5 का जो करंट है वो डिक्रीज होने लग जाता है और थायरिस्टर 1 का जो करंट है वो इंक्रीज होने लग जाता है। ये I5 करंट जो कि डिक्रीज हो रहा है और ये शो करेगा I1 करंट जो कि इंक्रीज हो रहा है। इसलिए इसे ओवरलैप एंगल कहते हैं, क्योंकि इसमें थायरिस्टर 5 और 1 दोनों कंडक्टिंग कंडीशन में रहेंगे, म्यू एंगल ओवरलैप एंगल। और इसके बाद यानी इस पॉइंट पे क्या होगा, थायरिस्टर 1 ऑन हो जाएगा, यानी कि I1 करंट जो कि फुल हो जाएगा, 0 से लेके फुल हो जाएगा, और ये जो करंट है 5 वो 0 हो जाएगा। अगेन जब इस पॉइंट पे जब थायरिस्टर 1 हम और 3 दोनों कंडक्टिंग कंडीशन में आए, अगेन ओवरलैप एंगल आएगा, तो थायरिस्टर 1 का ये जो करंट था I1 करंट जो कि आउटपुट करंट के इक्वल था,
ये डिक्रीज होने लग जाएगा 30 डिग्री तक, म्यू एंगल तक। और जो आई जिसके बाद थायरिस्टर 3 कंडक्टिंग कंडीशन में स्टार्ट होगा और थायरिस्टर 3 का जो करंट है वो यहाँ से 0 से फुल इंक्रीज होने लग जाएगा इस तरह से। और ये जो करंट होगा वो होगा I3 करंट, क्योंकि इसमें थायरिस्टर 3 कंडक्ट करेगा। थायरिस्टर 3 के क्रॉस जो करंट होगा वो होगा I3 करंट, जो कि आउटपुट करंट के इक्वल होगा। अगेन हम पॉजिटिव ग्रुप ऑफ थायरिस्टर्स की बात कर रहे हैं। अगेन थायरिस्टर 3 जब इस पॉइंट के बाद जब फेज चेंज होगा थायरिस्टर 5 कंडक्टिंग कंडीशन में आएगा, तो थायरिस्टर 3 और 5 दोनों कंडक्ट करेंगे। तो यहाँ पे अगेन ओवरलैप एंगल आएगा, थायरिस्टर 3 का करंट डिक्रीज करने लग जाएगा और थायरिस्टर 5 का जो करंट है वो इंक्रीज करने लग जाएगा। और ये जो करंट होगा हमारे पास होगा I5 करंट, जिसमें थायरिस्टर 5 कंडक्ट करेगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। इसमें अगेन ओवरलैप करेगा करंट, जिसमें थायरिस्टर 5 और 1 दोनों कंडक्ट करेंगे और फिर इस पॉइंट के बाद थायरिस्टर 1 कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा और ये जो करंट होगा I1 करंट होगा, जो कि आउटपुट करंट के इक्वल होगा। ये तो है पॉजिटिव ग्रुप ऑफ थायरिस्टर का जो करंट है। अब देखते हैं नेगेटिव ग्रुप ऑफ थायरिस्टर्स का जो करंट होता है, यानी कि थायरिस्टर 6, थायरिस्टर 4 और थायरिस्टर 2, ये वाले जो थायरिस्टर होते हैं नेगेटिव ग्रुप ऑफ थायरिस्टर, इनका जो करंट होता है, इनका करंट भी इसी तरह ही फ्लो करता है जैसे कि पॉजिटिव ग्रुप का करता है। इसमें क्या देखिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक थायरिस्टर 6 ऑन कंडीशन में है, तो इसकी जो करंट है वो फुल होगा। I6 करंट फ्लो होगा थायरिस्टर 6 से। यहाँ पे जो I6 करंट होगा वो आउटपुट करंट के इक्वल होगा। लेकिन इस पॉइंट पे क्या हो गया, थायरिस्टर 3 का करंट डिक्रीज, थायरिस्टर 6 का करंट डिक्रीज होने लग जाएगा और थायरिस्टर 2 का करंट जो होगा वो इंक्रीज होने लग जाएगा। और ये जो टाइम होगा ये होगा ओवरलैप एंगल, म्यू एंगल को शो करेगा। और इस पॉइंट के बाद थायरिस्टर 2 कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा और यहाँ पे जो करंट होगा वो I2 करंट होगा, जो कि आउटपुट करंट के इक्वल होगा। अगेन जब फेज चेंज होगा म्यू एंगल 30 डिग्री तक के बीच में थायरिस्टर 2 का करंट डिक्रीज होगा और 4 का इंक्रीज करने लग जाएगा, तो ओवरलैप एंगल होगा हमारा। और इसके बाद थायरिस्टर 4 कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा और थायरिस्टर 2 ऑफ हो जाएगा और यहाँ पे जो करंट होगा वो होगा I4 करंट, जो कि आउटपुट करंट के इक्वल होगा। इस तरह से हमारा जो ये नेगेटिव ग्रुप ऑफ थायरिस्टर्स हैं, देखिए यहाँ पे थायरिस्टर 6 अगेन कंडक्टिंग कंडीशन में आ गया, I6 करंट आउटपुट करंट के इक्वल है। और इसके बाद थायरिस्टर 6 के बाद थायरिस्टर 2 दोनों कंडक्ट करेंगे, तो यहाँ पे अगेन जो होगा वो होगा ओवरलैप एंगल, म्यू एंगल। म्यू एंगल पे क्या होता है, दोनों थायरिस्टर्स कंडक्ट करते हैं, क्योंकि एक का करंट डिक्रीज होने लग जाता है और दूसरा करंट इंक्रीज होने लग जाता है। तो ये हमारे नेगेटिव ग्रुप ऑफ थायरिस्टर्स का के अक्रॉस जो करंट होगा, इस तरह से ये वर्क करते हैं। ये पॉजिटिव ग्रुप ऑफ थायरिस्टर्स क्या है, ये नेगेटिव ग्रुप ऑफ थायरिस्टर्स। और ये जो टाइम पीरियड है, ये वाला टाइम पीरियड, इसमें थायरिस्टर 5, 1 और 6 तीनों कंडक्ट करेंगे। और इस टाइम पीरियड में ये जो टाइम पीरियड है नेगेटिव ग्रुप का, इसमें थायरिस्टर 1, थायरिस्टर 6 और थायरिस्टर 2 ये तीनों कंडक्ट करेंगे। इसमें थायरिस्टर 1, 3 और 2 कंडक्ट करेंगे। इसमें थायरिस्टर 3, थायरिस्टर 2 और थायरिस्टर 4 इस ड्यूरेशन में ये तीनों कंडक्ट करेंगे। इस तरह से ये वर्क करता है और ये है हमारा सोर्स इंडक्टेंस का इफेक्ट हमारे सर्किट पे। थैंक यू।